जब भी हम गुजरात की इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो अक्सर बड़े बड़े आंकड़े सामने आते हैं, लेकिन इसकी असली ताकत, इसकी असली जान वो तो इसके शहरों में बसती है। सोचिए, हर शहर अपने आप में एक अलग इंजन की तरह है जो पूरे राज्य की गाड़ी को आगे खींच रहा है, सूरत के हीरों से लेकर जामनगर की रिफाइनरी तक। तो चलिए आज समझते हैं कि गुजरात की ये अलग अलग शहरी इंजन मिलकर एक साथ कैसे काम करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर गुजरात की इस जबरदस्त आर्थिक कामयाबी का राज क्या है? क्या कोई एक शहर है जो सब कुछ कर रहा है? नहीं, इसका जवाब इस बात में छिपा है कि कैसे ये सारे शहर एक साथ एक टीम की तरह, एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। चलिए इस दिलचस्प पहेली को परत दर परत खोलते हैं। जरा इस कमाल की लिस्ट पर नजर डालिए। ये गुजरात की खासियत है। यहाँ के शहर एक काम पकड़ते हैं और फिर उसमें दुनिया के बेस्ट बन जाते हैं। एक शहर है जो दुनिया के लगभग सारे हीरे तराशता है, तो दूसरा पूरे भारत के लिए टाइलें बना रहा है। एक देश को तेल की ताकत दे रहा है, तो कोई अपनी शानदार विरासत के लिए जाना जाता है। और एक शहर तो ऐसा है जो दुनिया के सबसे बड़े जहाजों को तोड़ने का दम रखता है। यही स्पेशलाइजेशन, यही विशेषज्ञता गुजरात की असली पावर है। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं उन शहरों से जो असल में गुजरात के ग्लोबल फैक्ट्री फ्लोर हैं। ये वो शहर हैं जिन्हें खास तौर पर बड़े पैमाने पर चीजें बनाने के लिए ही तैयार किया गया है, और ये अपनी अपनी इंडस्ट्रीज में पूरी दुनिया पर राज करते हैं। और पता है, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। कुछ शहरों ने एक ही इंडस्ट्री पर इतना गहरा फोकस किया कि वो उस फील्ड में दुनिया के बादशाह बन गए। मतलब एक चीज पकड़ो और उसमें बेस्ट बन जाओ। इसी हाइपर स्पेशलाइजेशन ने उन्हें जबरदस्त बढ़त दी है। 90%! सोच कर देखिए, दुनिया में बिकने वाले हर 10 में से 9 हीरे सूरत की गलियों से होकर गुजरते हैं। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये एक ग्लोबल दबदबा है। सूरत का ये डायमंड कारोबार यहाँ की बड़ी प्रवासी आबादी की वजह से और भी मजबूत होता है, जो इस शहर को एक असली आर्थिक पावर हाउस बना देता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूरत से आगे बढ़ें तो आता है मोरबी। हमारे घरों में जो टाइलें या सैनिटरी वेयर लगे हैं, बहुत ज्यादा चांस है कि वो इसी एक शहर से आए हों। मोरबी न सिर्फ भारत की जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि मिडिल ईस्ट से लेके यूरोप और अफ्रीका तक एक्सपोर्ट कर रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सिरेमिक क्लस्टर बनने की राह पर है। अब बात करते हैं थोड़ी भारी भरकम इंडस्ट्री की। जामनगर, जिसे ऑयल सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, वो जगह है जो सचमुच देश को चलाती है। यहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। और फिर है भरूच, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बिल्कुल बीचों बीच है। ONGC और रिलायंस जैसे बड़े नामों के साथ ये पेट्रोकेमिकल का एक बहुत बड़ा सेंटर है। ये शहर देश की औद्योगिक रीढ़ की हड्डी है। तो निचोड़ ये है, सूरत हीरों का बादशाह, मोरबी सिरेमिक्स का किंग, जामनगर एनर्जी का पावर हाउस और भरूच केमिकल्स का हब। ये हैं गुजरात के वो प्रोडक्शन इंजन जो ग्लोबल सप्लाई चेन की जान है और राज्य की इंडस्ट्रियल ताकत को दुनिया के सामने रखते हैं। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक चीज में महारत हासिल करना आपको टॉप पर पहुंचा सकता है। तो हमने फैक्ट्री फ्लोर तो देख लिया, अब चलते हैं हेड ऑफिस की तरफ। मतलब अब बात उन शहरों की जो गुजरात का कमर्शियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल दिल हैं। ये वो जगह हैं जहाँ व्यापार के बड़े बड़े फैसले होते हैं और जहाँ राज्य की शानदार विरासत आज भी जिंदा है। एक ही राज्य के दो बड़े शहर, लेकिन किरदार एकदम अलग। एक तरफ है अहमदाबाद, गुजरात का इकोनॉमिक इंजन, पैसे और पावर का सेंटर। राज्य की GDP में सबसे ज्यादा योगदान IIM जैसे इंस्टीट्यूट और गिफ्ट सिटी जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स यही हैं। तो दूसरी तरफ है वडोदरा, जिसे सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं, जो गुजरात की कला और संस्कृति की आत्मा है। अपनी प्लान की हुई सड़कों, कला संस्थानों और लक्ष्मी विलास पैलेस के लिए मशहूर। ये दोनों मिलकर इंडस्ट्री और कल्चर का एक बेहतरीन बैलेंस बनाते। और राजधानी का क्या, वो कैसी है? तो गांधीनगर है एकदम शांत, सुलझा हुआ और हरा भरा, चंडीगढ़ की तरह सेक्टर्स में बटा हुआ। ये मुख्य रूप से एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, पर अब ये बदल रहा है। IIT गांधीनगर और अक्षरधाम मंदिर जैसे आकर्षणों के साथ ये एक IT और सर्विस हब के तौर पर अपनी नई पहचान बना रहा है। एक शहर जिसे सौराष्ट्र का दिल कहा जाता है, राजकोट, और ये नाम इसने कमाया है। ये वो धड़कन है जो पूरे सौराष्ट्र इलाके की इकोनॉमी को जिंदा रखती है। इंजीनियरिंग के सामान, ऑटो पार्ट्स, मशीन टूल्स,
सबका ये एक बड़ा बाजार है और आने वाले एम्स और नए एयरपोर्ट के साथ इसका भविष्य तो और भी ब्राइट है। हर राज्य के कुछ दरवाजे होते हैं, एक दरवाजा जो उसे दुनिया से जोड़ता है और दूसरा जो उसे उसके इतिहास और जड़ों से मिलाता है। अब हम गुजरात के ऐसे ही 2 दरवाजों यानी 2 शहरों की बात करेंगे। ब्लू इकोनॉमी सुनने में बड़ा फैंसी शब्द लगता है ना? पर इसका मतलब सीधा सा है, समंदर से पैसा कमाना। और भावनगर इसका एक जीता जागता उदाहरण है। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े बड़े जहाज अपना आखिरी सफर तय करके यहीं पर आते हैं, अलंग में, जो दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। इसके अलावा नमक और समुद्री केमिकल्स का उत्पादन भी यहाँ खूब होता है। और अब बात एक ऐसी शहर की जिसके एक नहीं बल्कि 3 चेहरे हैं, जूनागढ़। इसका पहला चेहरा है इतिहास का, जहाँ ऊपरकोट जैसा प्राचीन किला है। दूसरा चेहरा है आस्था का, जहाँ पवित्र गिरनार पर्वत है। और तीसरा चेहरा है जंगल के राजा का, क्योंकि यही शहर गिर नेशनल पार्क का दरवाजा है, एशियाई शेरों का एकमात्र घर। यही तिहरी पहचान जूनागढ़ की इकोनॉमी को चलाती है, जो कि पूरी तरह टूरिज्म पर आधारित है। तो हमने गुजरात के अलग अलग शहरों के पजल पीस देख लिए। कुछ प्रोडक्शन करते हैं, कुछ व्यापार चलाते हैं और कुछ इतिहास को सहेजते हैं। अब वक्त है इन सभी टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखने का। और यही इस पूरे विश्लेषण की सबसे जरूरी बात है। ये शहर अकेले काम नहीं कर रहे, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। क्या सूरत के हीरे भावनगर के पोर्ट के बिना दुनिया तक पहुंच सकते हैं? क्या मोरबी की फैक्ट्रीज अहमदाबाद के एक्सपर्ट्स के बिना चल सकती हैं? बिल्कुल नहीं। ये सब मिलकर एक विशाल आर्थिक मशीन बनाते हैं, जो पूरे गुजरात को चलाती है। तो गुजरात की असली सुपर पावर क्या है? वो है ये कॉम्बिनेशन। एक तरफ दमदार मैन्युफैक्चरिंग, दूसरी तरफ कुछ चीजों में दुनिया पर राज। एक तरफ इंडस्ट्री तो दूसरी तरफ विरासत का सम्मान। और इन सब के साथ राजकोट जैसे तेजी से बढ़ते शहरों का एक मजबूत नेटवर्क। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो इसे बेहद शक्तिशाली बनाता है। तो अंत में सवाल सिर्फ एक ही उठता है, जब इतने सारे शक्तिशाली और अलग अलग तरह के इंजन एक साथ एक ही दिशा में फुल स्पीड से चल रहे हों, तो ऐसी कौन सी मंजिल है जहां गुजरात नहीं पहुंच सकता? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस राज्य के असीम पोटेंशियल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।